Hello crafties, welcome to my channel. I'm Shreya and today I'll give you a tutorial to this beautiful jewelry display which is adjustable to your choices. So let's get started. सबसे पहले आप एक A4 शीट पेपर ले लो और इसे हाफ फोल्ड कर लो। नाउ विद द हेल्प ऑफ ए कंपास हम इस पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे हमने पेज फोल्ड किया था वहाँ से स्टार्ट करके हम लोग पेज के बिल्कुल एंड पे इसकी मेजर लेंगे और वहीं से हम लोग दूसरे एंड तक इसका सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब कंपास का रेडियस थोड़ा छोटा करके हम एक दूसरा छोटा सर्कल बनाएंगे। अब पेपर को फोल्ड करके हम लोग छोटे वाले सर्कल को काट देंगे। अब जहाँ से हमने छोटा सर्कल कट किया था वहाँ से 1 सेंटीमीटर का मेजर लेके मार्क कर लो। जो ओपन साइड है वहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर का मेजर लेना है और मार्क कर देना है। अब जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहाँ पे मैं उसका एक सीधी लाइन करके ड्रॉ कर दूँगी। अब यहाँ से मैं फ्री हैंडली जो हमने पहला 1 सेंटीमीटर का मार्क किया था वहाँ से फ्री हैंडली उसको ज्वाइन कर लूँगी। ये बिल्कुल सेम वैसा मेथड है जब आप कोई कपड़ा अगर ड्रेस बनाते हो उसका मेजरिंग करते हो, बिल्कुल उसी तरह से ही है। अब जहाँ से हमारा फोल्डेड साइड है वहाँ से मैं 2 सेंटीमीटर का मार्क कर लूँगी। अब कंपास की हेल्प से जहाँ पे अभी हमने मार्क किया था वहीं से हम पूरा एक बड़ा सर्कल बनाएंगे और जहाँ तक इसका एंड है पेपर का वहीं तक हम उसको ज्वाइन कर लेंगे। अब जो हमने मार्किंग बनाई है उसको अभी हमें कट कर लेना है और ये हमारा स्टेंसिल बिल्कुल रेडी है। हमने जो सबसे पहले छोटा सर्कल कट किया था अब मैं उसका एक और एक पीस बना दूंगी। अब हमें एक कार्डबोर्ड लेना है और जो हमने बड़ा वाला स्टेंसिल बनाया था उसको यहाँ पे ट्रेस करना है। ट्रेस करने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। ये कटिंग स्टेंसिल के बिल्कुल सेम साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब मैं कार्डबोर्ड के एक साइड से इस तरह से फोल्ड करना शुरू कर दूंगी ताकि हम उसको अपने शेप के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकें। जितने छोटे छोटे फोल्ड बना सकते हो उतने छोटे छोटे फोल्ड बना लो ताकि उसका शेप सर्कल में बहुत अच्छे से बन जाए। अब जो हमारे पास वो हाफ सर्कल था उसको भी मैं कार्डबोर्ड से कट कर लूंगी। ये ऑप्शन इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेरे को बाद में पेपर इसमें फिर से चिपकाना पड़ा था, लेकिन अब इन 2 सर्कलों को हम लोग स्टिक कर लेंगे। जब ब्रेड में जैम लगाने के बाद वो नीचे गिर जाता है ना, मुझे यहाँ पे वैसी ही फीलिंग आ रही थी। अब जो हमने बड़ा वाला स्टेंसिल काटा था उसका जो पेपर बचा था उससे हम लोग एक लंबी स्ट्रिप कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं स्मॉल पेपर पीसेस को कार्डबोर्ड में इंसर्ट कर रही हूँ ताकि जो बीच का गैप है वो कम हो जाए।
यहाँ पे ग्लू लगा के हम लोग पेपर को स्टिक करेंगे। यहाँ पे मैं पेपर में थोड़े से कट कर रही हूँ ताकि वो सर्कल पे अच्छे से स्टिक हो जाए। अब यहाँ पे मैं सर्कल के साइज का पेपर मेजर कर रही हूँ। अब सर्कल के साइड में ग्लू लगा के हम पेपर स्टिक कर देंगे। अब जो एक्सेस पेपर है उस पे हम लोग छोटे छोटे कट कर लेंगे और बाद में हम उसे स्टिक कर देंगे। सर्कल को कट करने के बाद मैं उसे कार्डबोर्ड पर स्टिक कर दूंगी। ऐसा ही हमें दूसरी साइड भी करना है सर्कल के। अब जो हमने बड़ा वाला कार्डबोर्ड कट किया था उस पर फेविकॉल लगा के स्टेंसिल को स्टिक कर देंगे।
अब यहाँ स्टेंसिल के कोने पे मैं 2 सेंटीमीटर का मार्क लेके 3 होल कर दूंगी। ऐसा ही हमें स्टेंसिल की दूसरी साइड भी करना है। अब हमें एक नीडल और एक थ्रेड चाहिए। थ्रेड में आप कोई भी वूल यूज़ कर सकते हो या फिर कोई मोटा थ्रेड यूज़ करना है और उसे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ से मैं सबसे नीचे वाले होल पे इन नीडल को इंसर्ट करूँगी और दूसरे वाले साइड के सेकंड होल से मैं वहाँ पे नीडल को निकालूंगी। और इसी तरह से हम लोग एक क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न बनाएंगे। अब इस होल से नीडल को इंसर्ट करने के बाद मैं सबसे नीचे वाले होल से नीडल को निकालूंगी। जैसे आपके शूज़ पे लेस बंधी होती है, बस उसी तरीके से हमें इस पे पैटर्न बनाना है और धागे को भी लंबा छोड़ना, छोटा मत काटना। अब हमें एक कार्डबोर्ड लेना है जिसका कैसा भी साइज हो, लेकिन हमें उसका 14 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अब हमें इसे फोल्ड करते रहना है ताकि हम इसका एक स्टैंड बना सकें। अब हम इसे फेविकॉल और टेप की मदद से स्टिक कर देंगे। अब मैं कार्डबोर्ड के कोने कोने में टेप को स्टिक कर दूंगी ताकि वहां से कार्डबोर्ड टूट के निकल ना जाए। टेप कंप्लीट होने के बाद हमारा स्टैंड भी बिल्कुल रेडी है। अब हम इन तीनों पार्ट्स को असेंबल करेंगे। एंड दिस इज द फाइनल लुक। आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये मेरा फर्स्ट कार्डबोर्ड DIY है तो इसमें थोड़ी कमियां रह सकती है, बट स्टिल आई एम हैप्पी विद इट। ये एडजस्टेबल है क्योंकि हमने इसके पीछे थ्रेड यूज़ किया है, तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। If you like this tutorial, then like, share and subscribe. Until then, see you at next video. Bye.